आज क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है बच्चों, तो ये आप परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है क्या, आप परिमेय संख्या का है जो रूट में होता है जिसका वर्गमूल नहीं लिख लेगा वो क्या हो जाएगा अपने पाए एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद अगर जीरो बढ़ते जाए यानी कोई समान रूप से ना हो तो भी का अपरिमेय हो जाता है। लेकिन रूट में ये भी है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल रहा है इसलिए क्या है ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों देखें दूसरा नंबर में निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। फिर भी ऑप्शन सेम ही है, यहाँ तो दिया सी ही है। 225 का वर्गमूल निकलता है, 2 का नहीं निकलता है, 23 का नहीं निकलता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ 10 बढ़ा फिर 100 हो गया, फिर 1000 इस तरह बढ़ते जा रहा है। अर्थात जब पॉइंट के बाद कुछ अगर डिजिट बढ़ते जाए उसके बाद समान मिले तो वो नहीं होता, ये भी अपरिमेय है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, रूट 3 है। क्या है 3 है, रूट नहीं खाली 3 है, रूट 3 रहेगा नहीं होगा। अब यहाँ पर रूट लगा हुआ 3 के अंदर ये परिमेय नहीं है, 5 तो अपरिमेय है ही और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा चलेंगे बच्चों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो बच्चों 0 क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये रूट में है इसलिए नहीं है, बी ऑप्शन। सी पाए है इसलिए नहीं, अब पाए जान रहे हो पहले होता तो नहीं है, इसे अब लिखा होगा ऑप्शन ए होगा। अब बच्चों 5वां नंबर पर निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह बताया जिसका रूट में रहे वर्गमूल ना लिख ले वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर रूट में है, इसका नहीं निकल रहा था, अपरिमेय हो गया ऑप्शन ए। दूसरा में भी रूट में है, तीसरा में भी है, चौथा अब तुम लोग कहेगा कौन है तब। तो ऑप्शन ये बी नंबर है। क्यों, क्योंकि रूट 7 से रूट 7 काट जाएगा तो क्या बचेगा 2/7 बचेगा, इसलिए क्या होगा ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन 1/√2 नहीं होगा और 2 पाई भी नहीं होगा। अब 6वां नंबर क्वेश्चन बच्चों कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो बताओ बच्चों कौन है, तो 1/2 है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों, 4 का वर्गमूल निकलता है इसलिए ये है। रूट 2 का नहीं निकलता है, रूट 3 का नहीं निकलता है, रूट 5 का भी नहीं निकलता है। निम्न में से अगला क्वेश्चन है बच्चों 60वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो बताओ बच्चों कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी है। क्यों, 4/0 से अनंत होगा, अपरिभाषित नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा रूट में इसलिए। लेकिन ये क्या 0/4 नहीं क्या हो जाएगा 0 होगा, इसलिए क्या होगा परिमेय संख्या है। और 0 परिमेय संख्या होता है ना, होता है लेकिन अनंत नहीं होता है। अब निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें देखो तो रूट ऑप्शन नंबर ए होगा, रूट 16। क्यों, इसका वर्गमूल निकलता है। और ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन यहाँ गलत दे दिया है नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले ध्यान देखो निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय आप परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। कैसे, ऑप्शन भी परिमेय है कि क्यों है, क्योंकि इसका काटेंगे 3 × 3 = 3 × 4 = 12, तो इसका वर्ग 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 12 का नहीं है। क्यों, 12 का परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं लिख लेगा। 100 का भी वर्गमूल लिख लेगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये सब नहीं हो, ये भी सही है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है ना, अगर पॉइंट के बाद अगर रुक जाता है, अगर कोई रिपीटेड संख्या भी होता है जिस बार वो भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई लगातार संख्या भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चूँकि इसे रिपीट संख्या नहीं हो रहा है, सेम संख्या नहीं है। कभी 14 आ गया, फिर 114 आ गया, फिर कितना आ गया 1114 आ गया, तो इसलिए ये नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट 2 जान रहे हैं, जो रूट में रहता है जिससे वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो पाए जानते हो अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन है बोलो, ऑप्शन नंबर सी। अब 14 नंबर बच्चों, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, बताओ बच्चों कौन है। बहुत अच्छा, रूट 7 होगा, बहुत अच्छा। ये जान रहे हो इसका वर्गमूल सबका निकल रहा है इसलिए है, ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, कौन होगा जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी, नहीं पाई होगा ना। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात क्या अपरिमेय संख्या है, कौन है बताओ। 0। समझो क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है नहीं है अर्थात क्या बोल रहा है, परिमेय खोज रहा है, ठीक है ना। अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय चाहिए, 0 है। निम्न में से, निम्नांकित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों, ऐसी संख्या जो अपने आप से और 1 से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, ठीक है ना, लेकिन 1 नहीं है। अब अगला बोलते हैं बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन है जल्दी बताओ। 2 अभी तुरंत बताए थे। सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो 4 है, क्या है। निम्न में से कौन सी संख्या a और b के बीच स्थित है, कौन होगा। ऑप्शन और बी, a प्लस बी बटा 2, ठीक है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या -1 और 0 के बीच स्थित है, तो कौन है जल्दी बताओ। -9 बटा 10, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों 22 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। कुछ ना करेंगे बच्चों, इसको जोड़ देंगे, 4 और 3 और 4 7 और 7 जोड़ करके 1/2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 60/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको भी 24 नंबर बच्चों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 1/2 से गुना कर देंगे, 5/2 आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब इसको भी क्या करेंगे बच्चों, इसको हम जोड़ेंगे और 1/2 से गुना कर देंगे, जो जोड़ने बनाएगा वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो बना रहे कभी हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 1/3 और 1/2 को भिन्न के जोड़ बनाएंगे। इसमें क्या करना है हमें, निम्नांकित में से 3/5 और 4/5 के बीच क्या करना है हमें, नहीं इसका 25 नंबर है। 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या लिखना है। कुछ नहीं करेंगे, 1/3 और 1/2 इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे। तो एलसीएम कहता है 6 आएगा बच्चों, आएगा ना आएगा। अब 6 आएगा तो 2 बार में आएगा, दूसरे से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ये 3 बार में आएगा, 3 से गुना कर 3 हो जाएगा। तो 5 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 6। 5 बटा 6 आया ना। अब 5 बटा जब 6 ही आया तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले करेंगे, इसको हम 1/2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 1/2 से गुना करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 5/12 होगा ना। देखो पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है उसको हमने लिख दिया 1/3 और 1/2 बीच पर से, तो क्या भिन्न के जोड़ बना दिए। इसको भिन्न के जोड़ बनाने से ये आया और 1/2 से गुना कर दिए, यही हमारा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी है, देखिए है कि नहीं। अब 26 नंबर एक बार आप बना के बता देते हैं। 26 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए 26 नंबर 3/5, 3 बटा हमने यहाँ 5 लिखा। और क्या क्वेश्चन है, 4/5 है, 4/5 हमने भिन्न के जोड़ इसको बना दिया। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा बच्चों, 5 आएगा, 5 लिख दिया एलसीएम हम। अभी 5 एक बार में आ रहा है तो 1 से गुना करें 3 ही हो जाएगा। 5 ये भी एक बार में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जोड़ दें कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अब इसको क्या बोलें, 1/2 से गुना कर देना है तो क्या होगा, 7, देखो 7 1 7 तो क्या होगा, 7/10 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। भिन्न के जोड़ बना करके 1/2 से गुना कर देना, ठीक है ना। सिखाएं। अब आप लोग इसी प्रकार इधर है बना लीजिएगा 26 27। अब यहाँ पर 27 तक बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये है 29 पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है। अब शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 22/7 क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। √2 क्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, परिमेय संख्या है बच्चों। अब √5 क्या है, परिमेय संख्या है। √15 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी जो भी रूट में दिखे वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। देखिए 7√5 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा बच्चों। प्रत्येक परिमेय संख्या है तो क्या है, तो वास्तविक संख्या क्या है, या एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो अनवसानी अनावर्ती होगा। 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होगा, क्या होगा, होता है तो पूर्णांक होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है, तो परिमेय होता है। अगला बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा,
तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।